मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जैसे मान लो ना कि मीन, हमेशा याद रखना कभी भी मिसिंग बनाने बोलेगा क्वेश्चन, मिसिंग जैसे ये क्वेश्चन मार्क, तो एकदम क्लियर रहना, पूरा क्वेश्चन में जरूर ढूंढना मीन का वैल्यू रहेगा। पहले याद करो मीन बनाते थे, ये सब दिया रहता था, यहाँ मतलब आइटम कोई मिसिंग है, मतलब मीन निकालने से इतना आया, लेकिन इसका एक आइटम क्या है, मिसिंग है। तो हम लोग को यहाँ बता रहा है कि मीन का वैल्यू क्या होगा। ऐसे हम लोग एक्स रख सकते हैं। हाँ, एक्स वाई कुछ भी रख सकते हो, ऐसा कोई ये नहीं है कंपलसरी, कोई भी चीज़ एज्यूम कर सकते हो, ए बी सी डी कुछ हो मान सकता है, बस जो भी सूटेबिलिटी उस हिसाब से। तो क्वेश्चन में दिया है क्लास, इसको साइज लिखा उससे फर्क नहीं पड़ता, क्लास है और क्या है, एफ है। तो एक तरह से कौन सा सीरीज हो गया, कॉन्टिन्यूअस सीरीज हम लोग पढ़ते थे। कुछ करना नहीं है, सिंपल, सबसे पहले एक्स निकाल देना। एक्स निकालने के लिए तुम लोग को पता ही है कैसे निकालता है, एक्स दोनों जोड़ के 2 से क्या करते हैं, बेसिकली डिवाइड करते हैं। तो सेम वही काम हम लोग यहाँ कर लेते हैं, बस ध्यान से देखना तुरंत बन जाएगा। ठीक है, चलो दोनों जोड़ के 2 से डिवाइड, 5, 15, 25, 35, और इस मिसिंग को मान लो एक्स मान लिया। ठीक है, तो एक कॉलम बना देना भाई, डायरेक्ट एफ एक्स का कॉलम बना देना। एफ एक्स का कॉलम देखा जाए तो बहुत सिंपल है, सिंपल, एफ और एक्स को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। ये 5, ये हो गया 45, ये हो गया 25x, ये हो गया 70। देखो चलो फिर से एक बार समझ लो, इतना बन गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब यहाँ पर ये आइटम क्या है, मिसिंग है। ठीक है, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी जब बनाओगे ना जब भी, तो मीन ध्यान रखना दिया रहेगा क्वेश्चन। देखो मीन यहाँ ऑलरेडी मेंशन है, मीन कितना दिया हुआ है, 22, एग्जाम्पल 15 है ये। मीन क्वेश्चन में मेंशन रहेगा जब भी मिसिंग बनाओगे, इसलिए मीन ढूंढना। तो ये क्लास और एफ दिया है, तो क्लास से तुम लोगों को तो पता है एक्स निकालना, एक्स कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 10 और 0 10, 2 से डिवाइड दिए 5, ये 20 और 10 30, 2 से डिवाइड दिए 15, 30 और 20 50, 2 से डिवाइड दिए 25, और ये 40 और 30 70, 2 से डिवाइड दिए 35। अब एफ एक्स कैसे करते थे भी याद होगा, एफ और एक्स को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो मिसिंग को हम क्या मान लिए, एक्स मान लिए। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है, सबको ऐड करना है, जैसे हम नॉर्मल बनाते थे, एक एफ एक्स को ऐड करते हैं और एक एफ को ऐड करते हैं। तो एफ ऐड करने से आ रहा है 6 + x आ रहा है, मतलब ये तो जोड़ने से क्या आ रहा है, 6, 1 3 4 और 2 6, और प्लस x लिख दिए। अब एफ एक्स को जोड़ो, इसको मत जोड़ना क्योंकि इसमें ना ये डायरेक्ट नंबर नहीं, उसका साथ वेरिएबल है, तो हम लोग डायरेक्ट नंबर उसको जोड़ेंगे। तो हो गया 120 + 25x। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे 120 + 25x। अब सिंपल मीन का फॉर्मूला पुट कर दो, मीन इज इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ। ये फॉर्मूला हम लोग किए थे, सिर्फ इसी फॉर्मूला से, कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं है। देखो 120 + 25x डिवाइडेड बाय समेशन एफ क्या है, 6 + x। और हम लोग को तो मीन तो पता है ना ये, तो ये आंसर लीजिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो सिंपल। चलो 22, इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लिए, 6 + x इज इक्वल्स टू 120 + 25x। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 22 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 132, और x से करोगे तो 22x। ये हो गया 120 + 25x। नंबर्स को एक जगह लिखो, x को एक जगह, तो 120 प्लस में उसको इधर ले आया माइनस में, और x को अपने को एक जगह करना है, तो 22x इधर आ गया, तो क्या हो गया -22x। तो ये हो गया 12 = 3x, देयरफॉर x = 12/3। तो आंसर हुआ 4। चेक करो तुम लोग, देखो आंसर 4 दिया हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है 5 मार्क्स में तुम लोग का, तो ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मिसिंग का था। ठीक है।